हेलो प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 कर ली थी, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, यानी हिंदी में विभाजन सूत्र पढ़ा था बच्चों। तो आप अच्छे से आपने पढ़ लिया। इसमें कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं, आपको 100% समझ में आएगा। एक दो वर्ड इंग्लिश का है, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी समझ में आएगा, हिंदी में भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो एक त्रिभुज आपको एबीसी दिया है और इनके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी तीनों कोनों के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। लेकिन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये मैंने डायग्राम पहले से बता दिया। यहां मैंने एक बॉक्स बना दिया बिकॉज यहां एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा लाइट का, यहां मैं कुछ लिखूंगा नहीं। मान लो यहां ए का कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, बी का x2 y2, सी का है x3 y3, x3 y3। अब इसमें दो तीन वर्ड आएंगे। कोऑर्डिनेट कहीं गैप लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। निर्देशांक जैसे x और y वाला, x और y का मान, ठीक है, निर्देशांक होता है। ये मैं बार बार कोऑर्डिनेट बोलूंगा, अब कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक समझना, ठीक है। और क्षेत्रफल को एरिया बोलते ही है, ठीक है बच्चों। ओके, और तो क्या है, चलेगा, बाकी बात में देखते जाएंगे। इंग्लिश का हिंदी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, 4-5 शब्द है जिसको आप इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नंबर होंगे, जैसे मान लो 2 3 5 -7 7 0 ऐसा कुछ नंबर दिया होगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी मैं ARABC, ठीक है ना, इसका मतलब ABC का एरिया क्या होगा, आप 1/2 तक लगा दो, ठीक है ना, फिर एक मोटा सा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है बच्चों। और देखो काफी आसान याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे x1 लिख दो और एक ब्रैकेट लगा दो, प्लस x2 लिख दो, एक कोष्ठ, ब्रैकेट मीन कोष्ठक लगा दो, ठीक है, प्लस x3 लिख दो और कोष्ठक लगा दो, ठीक है। ये कोष्ठक लगा दिया, काफी आसान। कोष्ठक मीन्स, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक, BRACKET, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। प्यारे बच्चों ये मीनिंग कुछ नहीं है, कुछ गिनती की कुछ एक शब्द है, अंग्रेजी से हिंदी में आप याद कर लो, आप जिंदगी में सुख पाओगे, आराम पाओगे। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो बड़ी क्लासेज में आपको गणित आपको अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको फ्री में मीनिंग भी याद हो रहे हैं, आप गणित भी सीख रहे हैं। तो ये अभी आपने लिख लिया, x1 + x2 + x3, ब्रैकेट खाली छोड़ दो। अब सारे ब्रैकेट में y लिख दो, y लिख दो, -y कर दो, y -y कर दो, y -y कर दो। कितना आसान, कुछ दिमाग लगाना पड़ा आपको, बिल्कुल दिमाग की जरूरत पड़ी नहीं, सारा दिमाग बच गया है, कहीं खर्च हुआ ही नहीं है, बाद में काम आएगा मुसीबत का टाइम। अब मान लो आपसे कोई पूछे आपको गिनती कहां तक आती है, वैसे गिनती 100 तक आती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 99 9 100, फिर 100 के बाद फिर से 1 से शुरू करते हैं ना। कल्पना करो कि हमें आपको 3 तक ही गिनती आती, 3 तक ही गिनती आती, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 3 के बाद फिर वापस 1 होता है ना, जैसे आप 1 2 3 ऐसे, ये 1 2 3 ऐसे चलते, 1 2 3, ठीक है ना, फिर वापस 1 2 3, 3 के बाद 1 आ गया। तो ऐसा करते हैं, यहां पे ये 1 है ना, 1 2 या 3 लिख दो, ये 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 के बाद फिर वापस 1 आएगा, ठीक है ना। अब ये 3 है तो 3 के बाद क्या आ रहा है 1 2, 3 के बाद 1 2, ये बस, ये उसका सूत्र है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मीन्स सूत्र, फॉर्मूला मीन्स सूत्र हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लो, एक बार वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है ना, फिर आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कर दो, x1 x2 x3, ठीक है। फिर अंदर y वाला अंदर घुसा, ब्रैकेट अंदर वाला जो छोटा कोष्ठ है उसके अंदर घुसा हुआ है, y2 - y3, 1 है तो 1 से 2 3, 2 है तो 2 के बाद 3 और 1, और 3 है तो 3 के बाद
1 और 2 कर दे, 1 2 कर दे, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब ये फॉर्मूला आपको याद कर लो, 1/2 इसको भूलना नहीं है। हाँ, अब इसमें आपका एक दिक्कत कभी कभी आपके सामने आएगी, जब आप ये एरिया यानी आप क्षेत्रफल मालूम करेंगे, कभी कभी आपका आंसर माइनस में आ जाता है। तो फाइनल आंसर माइनस में आए तो कोई दिक्कत, मान लो आपका करते करते आपका आंसर आ गया -20 आ गया, फिर नीचे लिख देना सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव दैट एरिया इज 20 स्क्वायर यूनिट, यानी 20 वर्ग इकाई है, ठीक है। कभी माइनस में कभी प्लस में आएगा, ज्यादातर प्लस में आएगा, कभी माइनस में आता है, तो आप उसको लिख देना। अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये माइनस का कब आता है, ठीक है ना, कब माइनस का आता है कब नहीं आता। मैं इसको नोट कर लेता हूं साइड में कहीं, माइनस का कब आता है, फिर मैं आपको सो दैट मुझे याद है माइनस कब आता है, व्हेन नेगेटिव से साइड में कहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक साइड बोर्ड में आई राइट सो दैट आई कैन रिमेंबर, मैं बता देता हूं, ठीक। अब ये चीज मैं आपको कोई फॉर्मूले से करता हूं। एग्जाम्पल 11 ले दो, एरिया द ट्रायंगल वुड व्हाट। अब ये बार बार आपको फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिख दो, मैं वापस ऊपर लिख दो आपके लिए, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं वापस, हर बार आप ये फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है ना। मैं यहां लिख देगा ABC का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख देना ABC का क्षेत्रफल, 1/2 कर दो, x1 कर दे, फिर कोष्ठक लगा दो, x2 कर दे, कोष्ठक लगा दो, x3 करे, कोष्ठक लगा दो। हिंदी वाले बच्चों ब्रैकेट में कोष्ठक, आप भी हिंदी में समझ लो। मान लो आप कहीं बन गए, प्रोफेसर बन गए या कोई पीजीटी या टीजीटी बन गए, आपको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जहां बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है। और हिंदी वालों आप समझ लो, आपको कहीं बड़ी सिटी में ट्रांसफर हो गया या इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफर हो गई, आप कहीं बड़े प्रोफेसर बन गए, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भाषा जरूरी है, ठीक है। अब x1 तो मैं y लिख दूं, y माइनस y एंड y माइनस y। अब मैं नंबर डाल देता हूं, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 1, 3 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 1 आता, 1 के बाद 2, ठीक है, 3 1 2, ठीक समझ में, 3 1 2 2 3 1 1 2 3। ये फॉर्मूला बार बार याद रहेगा। अब मैं यहां मिटा देता हूं, यहां तो मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, गणना के लिए जगह चाहिए ना, ठीक है। कैलकुलेशन में गणना देखो कितने अच्छे शब्द आ रहे, कैलकुलेशन है, ठीक है, मतलब गणना करना, ठीक है। अब आपको कराता हूं एग्जाम्पल 11, उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल 11। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एरिया द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कीजिए जिसके कॉर्नर के निर्देशांक दे रखे 1 - 1, मैं लिख दो 1, -1, ठीक है, -4 6 -4, एंड ये हो गया तीसरा -3 -5, ओके, दिस इज -3 एंड -5। अब देखो 1 -1 -4 6 -3 -5। अब एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सही जगह लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसने किताब वाले ने ABC दिया नहीं है, आप इसको A दे सकते, इसको B से दे सकते, कहीं से भी दे सकते, ठीक है ना। अच्छा, कोशिश करना इधर लिखना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में लिखने की कोशिश करना, और ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस आ सकता है। अब बच्चों मैं लिख दू 1/2 ब्रैकेट लगा दो, कहां से शुरू करना, यहां से करो। 1, ये तो x1 है, ये x2 है, x3, समझ में आया। ये 1 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है ना, कोष्ठक लगा दिया 1। अब आप ऐसे चलो, ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो बच्चों, ठीक है। घड़ी की उल्टी दिशा में आप चलते रहो, घड़ी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते रहो। ठीक, ओके, ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो, चलते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना जिंदगी में। ये x1 तो ठीक है ना, तो ये y2 ये y3 है, यानी x कोऑर्डिनेट इसका ले लिया तो मैं इसका 6 लूंगा, आगे वाले का 5 लूंगा, यानी 6 - -5, 6 - -5 6 + 5 बन गया ना, ठीक है। फिर
-4, या अगर आपको ये थोड़ा आसान नहीं लग रहा है वो एक्स वाले पहले लिख दो, ठीक है। चलो मैं दूसरे तरीके बताता हूँ। पहले एक्स वाले स्थान लिख दो, 1 लिखूं, ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस ये x2 है यानी -4 लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ, फिर ये लिख दिया इसका x -3 लिखा था, समझ आया, ठीक है ना। 1 लिखो, -4 लिखो, -3 लिखो, यानी x1 x2 x3 बाहर लिख दो आप, ठीक है। अब y2 y3, ये x1 है तो आगे वाला आएगा ये y2 यानी 6 लिख दो, फिर -5 तो प्लस का 5, फिर -4 ये वाला x लिया है तो y वाले इसका और इसका लेना, आगे चलना, x इसका है तो y वाले दोनों इसका, यानी -5, और फिर ये वाला -1 यानी +1, फिर -3 ये x का है, आगे चलो ये y वाला -1, और फिर आगे वाला -6, समझ आए कहानी। अब ये अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं बोलूंगा या x1 y1 लिख लो, x1 y1 लिख लो, तो इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, मैं बताया x2 y2 लिख लो, ठीक है, और x3 y3 लिख दो, फिर आप पकड़ पकड़ के वैल्यू डालते रहना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ देखता हूँ 6 + 5, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर, 1/2, ये 6 और 5 11, 11 × 1 11 लिख दो। चलो अभी आप ऐसा करो, 1 × 11 करते, ब्रैकेट के अंदर का काम कर लो पहले, -4 × ये कितना हो गया, -5 + 1 -4 -3 -1 और -6 -7 हो गया। अब कितना आया 1/2, मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 1 से क्या है 11 आ गया, माइनस प्लस का 16 हो गया, और प्लस का 21 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। 1/2 बाहर पड़ा है, ये कितना हो गया 11 16 21, 11 16, चलो 11 और 31 कितना हो गया 32, 32 और 16 48 × 1/2 यानी आपको मिला 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और हिंदी वाले भी बच्चों लिखना वर्ग इकाई लिख देना, ठीक है, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, बट लिखना ज्यादा अच्छा है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो आपके आगे वाले आपके पीछे वाले आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट वाला 12 एकदम क्या बोलता है, इसके एरिया -2 आया, तो वो -2 इसके 12 आप खुद करना, एरिया -2 आया है, तो नीचे लिख देना सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर एरिया इक्वल टू -2। अब मैं बताऊं आपको वो -2 क्यों आता है, ठीक है ना, कब -2 आता है, फिर आगे की कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर में 12 करता हूं, एग्जाम्पल 12 में लिखा तो -2 आने का रीजन क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 में मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं, आपको कहीं कोई बताएगा नहीं, ना कहीं लिखा है कि वो एरिया माइनस में कब आता है, ठीक है, मैं बताऊं भी आपको पॉइंट दे रखे हैं, द 3 पॉइंट्स आर गिवन, मैं बता रहा हूं, A 5 2 दे रखा, देखो A दे रखा 5 2, B दे रखा है 4 7, C दे रखा 7 -4, ठीक है। हम अंदाजे से क्या इन पॉइंट को कहीं लिख देखो, हम तो क्या करते हैं, हमारी आदत होती है ऐसे ट्रायंगल बनाया, हम कहीं इसको 5 2 लिख दिया, इसको या इधर कहीं भी लिख दिया। अगर आप इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में सही जगह अगर लगाएं, इफ यू पुट देम एट करेक्ट प्लेस, यानी सही जगह अगर आप लगाएं, और उसके बाद एक कहानी रचेंगे। जैसे मैं इसको लगाता हूं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक्स वाई एक्सिस खींचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कब आपका एरिया माइनस में आता है, कब प्लस में आता है, ठीक है ना। आप तो सिर्फ ट्रायंगल बना के एरिया निकाल लेना, माइनस आएगा तो नीचे लिख देना बी, क्षेत्रफल माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इसका एरिया प्लस का ही है, ठीक है। ये इधर एक्स एक्सिस है। मैं अभी फिलहाल अगर आपको ग्राफ पेपर दे दिया जाए और आप ग्राफ पेपर के अंदर इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, लिखें 5 2, रफली ये 5 इतना मानता हूं, ये 5 तो 2 थोड़ा हो गए, ये पॉइंट मैंने यहां लगाया, दिस पॉइंट इज ए 5 2, बी 4 7, तो 4 ये 5 2 हो गया, ठीक है ना, बी 4 7 है तो थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, दिस इज 5, 1 2 3 4 5 5, और ये 1 2, ठीक है, 1 2 हो गया। ये पॉइंट हमारा है ए 5 और 2, ये ए पॉइंट,
बी है 4,7, तो ये 1 हो गया, तो मैं 3 4 5 6 थोड़ा 7 ऊपर कर दूं, यानी 4 7 यहां से शुरू करें, मैं सही जगह बिंदु लगा रहा हूं। दिस इज 4 7, बी दिस इज 4,7, ठीक है। अच्छा, फिर सी हो गया 7 - 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहां पे -4 बोले तो 1 2 3 4, या इतना नीचे आएगा 7, यहां यू विल कम दिस साइड, ये पहले वाला था ना, ओके। सी यहां कहीं आएगा, क्या आएगा 7, अब आप इनको ज्वाइन करेंगे, यू गेट अ ट्राइंगल। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता ये ऐसा होगा, कुछ पॉइंट लाइन में नहीं आ रहा है। 5 2 7 के बाद -4 4 7 हो गया ऊपर, तो पॉइंट विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है। अभी मैं पॉइंट को दोबारा बनाता हूं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनेगा, व्हेन यू लुक एट द पॉइंट यू विल गेट अ ट्राइंगल। और बच्चों चिल्लाना नहीं बच्चे, द एग्जैक्ट पॉइंट्स आर लाइक दिस, यानी इन बिंदुओं में सही जगह ये होगी, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, सी उधर हो गया, ठीक है, ए बी सी। अब देखो मैं ये थोड़ा ट्राइंगल ऐसे पतला बन गया, एक्यूरेट नहीं आया, बिकॉज ग्राफ पेपर होता तो और अच्छा आता। मैं थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको फिर से समझाऊंगा। मैथ के अंदर, गणित के अंदर, यानी मैथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस के अंदर 2 डायरेक्शन होती, एक होती है बच्चों क्लॉकवाइज, थोड़ी काम की चीज है, आप बड़ी क्लास में अगर आप साइंस लेंगे उनकी, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में जैसे आपकी दीवार घड़ी होती ना, घड़ी की क्लॉक मीन्स घड़ी, जैसे घड़ी ऐसे रखी होती है आपकी दीवार, घड़ी में घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है ना, ऐसे लाइक दिस, तो दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज हो गई। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, ये वाला, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ये हिंदी का वर्ड है, आप देख लेना, अच्छा वर्ड है दक्षिणावर्त। और ये है वामवर्त, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको लिखा होगा, मतलब ये घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त, दिशा मीन्स दक्षिण, द से दिशा और द से दक्षिणावर्त, और वामवर्त, ये ज्यादा इजी रहेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन होती है बच्चों। आज के बाद बड़ी क्लास में 11वीं 12वीं क्लास में ये 2 डायरेक्शन जब होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऋणात्मक दिशा मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को धनात्मक दिशा मानते हैं। ये समझ लो हमारी जो घड़ियां हैं माइनस वाली दिशा में चलती है, नेगेटिव डायरेक्शन चलती है, ठीक है ना, घड़ियां नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना। तो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन और दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री काफी बड़ा चैप्टर है और मजेदार होगा, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको खूब मिलेगी जब आप मैथ लेंगे तब। भोपाल में एक आदमी ने एक घड़ी बनाई ऐसी जो ऐसे चलती थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसने बोला यार मैथ पढ़ी थी उसने, साइंस पढ़ी थोड़ा ज्यादा पढ़ ली थी, ठीक है ना, तो बोला घड़ियां सारी माइनस में चलती है, ठीक है मैं उसको प्लस में चलाऊंगा। चलाई, 2-3 घड़ियां बनाई, बिकी नहीं, फिर उसने दोनों घड़ियां अपने घर में टांग ली, ठीक है। तो आप भी कोई देखना, आप घड़ियां मत बनाना, अभी आप उनको पढ़ो। तो हाँ, ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट की है, ये पॉइंट लोकेट की, मेरे ए यहां आया, बी यहां आया, सी आया, तो हमने ऐसे बढ़ा x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x1 y1 लिया और ये x2 y2 आ गया और ये x3 y3 आ गया, ठीक है ना। तो इसने फॉर्मूले में ऐसा रखा है, देखो हम तो ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट किधर, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, सही उसका जगह क्या, हमें नहीं पता। कई बार लकीली ऐसे हो जाता है हमारा आंसर प्लस में आ जाता है, और ये ऐसा आ गया तो ये 5 इंटू उसने किताब वाला क्या किया, देखो 5 इंटू 7 + 4 क्या ना, ये x वाला 5, किताब वाला ऐसे लिखा, उसने एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, 5 लिखा है, फिर उसने ब्रैकेट छोड़ दिया, +4 लिखा है, ब्रैकेट छोड़ा एंड +7 ऐसा लिखा है ना उसने, देखो मैं देखू 5 4 +7, ठीक है।
तो 5 के बाद ये लिया उसने 7 माइनस माइनस 4 यानी 7 प्लस 4 आ गया, ठीक है। 7 मैं इसका भी देख रहा हूँ, ठीक है। फिर 4 इंटू -4 -2 -4 इधर चल रहा है, इधर ही हैज ट्रेवल्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन। और उसके बाद क्या आया, उसने लिखा है 7 इंटू 2 -7 यानी अब ये 7 आ गया, तो ये x वाला तो y वाला यानी एक x वाला ले लो और आगे वाला y वाला 2 - 7 तो इसका करते करते उसका आंसर आया -2, क्योंकि उसने घड़ी की उल्टी दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है ना। तो उसका माइनस आ गया, लेकिन अभी आपको कुछ करना नहीं, आपका जो आंसर आए आने दो, फिर लास्ट में लिख देना द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट। बच्चों ठीक है ना, आप कोई भी ग्राफ पेपर लेना, आप उसका एरिया निकालना मैं बताऊंगा आपको। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेना मैं बताऊं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, कब आपका प्लस आता कब माइनस आता, जो इजीली पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं तो ठीक है। आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, दोनों दिशा से करके चेक करना। जैसे मैं ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, इधर -1 कर दो, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो, 5,1 ले लो। दूसरा यहां कहीं ले लें 1, यहां ले लो 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 ले लो, यू टेक 2 6, ठीक है ना। ये ले लिया, ये बी ले लिया, और तीसरा यहां ले लो -1,0। आप इनको ज्वाइन कर लो। अब ये पॉइंट आपको क्लियरली पता है। आप इनका अगर ऐसे निकालेंगे एरिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा, आप ऐसे चलेंगे तो आपका एरिया माइनस में आएगा। मतलब ये हो गया कि clockwise directions are taken to be positive directions, whereas anti-clockwise directions are taken to be negative direction। हिंदी में घड़ी की दिशा वाली जो दिशा है वो माइनस की होती है, और घड़ी की उल्टी दिशा वाली प्लस की होती है दिशा। ये दोनों चीजें याद रखना। खैर ये तो बड़ी चीज, बड़ी गहराई की बात थी। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं। हम एक्सरसाइज चालू करें उससे पहले एक चीज और सीख लेते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने किया करते करते अगर 0 आ गया, 0 आ गया, तो तीनों बिंदु समरेख होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या, जैसे देखो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर, यानी ये सीधी लाइन पे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आप ए बी सी को ज्वाइन करो, मिला दो, तो इस ट्राइंगल एरिया कितना होगा, ए बी सी। कुछ बना ही नहीं ना, ट्राइंगल नहीं बना, दैट मीन्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0। यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है तो ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। ओके, समझ में आया? ओके। अब बच्चों ये क्वेश्चन कभी कभी आपके लिए आता है, ऐसा आता है, फाइंड वैल्यू, एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट अननोन होता है, एक कोऑर्डिनेट अननोन होता है, एक्स या वाई का कोई वैल्यू अननोन होता, अज्ञात होता है। मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है ना। तो एक एक्स या वाई में से कोई गायब होगा, बाकी जैसे इसका कोई एक वर्ड एक्स या वाई का कोई वैल्यू गायब है, इसका पूरा कोऑर्डिनेट दिया, इसका पूरा कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है ना, निर्देशांक पूरा दिया। फिर बोलेगा तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो के का मान प्राप्त करो। आप ट्रायंगल बनाना मत, आप रफ में बना लेना, ठीक है। तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 करके उसका आंसर लेके आ जाना, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका उदाहरण नंबर कहता है, एग्जाम्पल कौन सा है, दिस एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड वैल्यू ऑफ के इन द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप सीधा लिखना सिर्फ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0। यानी हिंदी में चूंकि तीनों बिंदु समरेख है, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। आप वो तो लिखना, तो आप लिखना एरिया एबीसी इक्वल टू 0 लिखना, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर। तो अब त्रिभुज का एरिया आप वो फॉर्मूला पूरा डाल देना, जस्ट राइट द फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लिखना, आपको पूरा सूत्र लिखना है, ठीक है। और ये जो है ना, ये डायग्राम, ये ट्रायंगल, ये आप मत बनाना, ये आप रफ में बना लेना। अच्छा, बिना ट्रायंगल के भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो।
तो मैं फिर लिख दूं 1/2 आप लिख देंगे, एक्स वाला लिख दो फटाफट, कहाँ से यहां से शुरू करें, 2 लिख दो, फिर 2 लिख के फिर वाई वाला आगे 2 लिखा, अब ये वाई वाला और ये आगे वाला वाई, यानी k माइनस -3 यानी k + 3 हो गया। अब इसका काम हो गया ना, अब +4 होगा, 4 इंटू आगे माइनस ये वाई वाला फिर माइनस वाई वाला, यानी -3 इसका काम हो गया। अब +6 इंटू एक्स, इसका तो वाई आगे वाले का हो गया, ध्यान रखना, 3 - k। अब ये बराबर 0 आप लिखते रहना, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी, ठीक है ना। कीप ऑन राइटिंग 0 विद, ओके। अब आपको ये देखो 1/2 को साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, और ले लिया तो कोई क्राइम नहीं है। बाद इसको 1/2 यानी दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 इधर मल्टीप्लाई होती 1/2 यही भूल जाओ। कुछ लोगों को आदत होती, भूलने की आदत नहीं रहती, तो 1/2 साथ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस 1/2 यानी 1/2 इधर कर दूं तो मैं आई विल 2 इंटू 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना, तो मैं इसलिए मैं इसको 0 ही लिखूंगा, ठीक। अब यहाँ पे ब्रैकेट का अंदर काम k + 3 है, ब्रैकेट खोल दिया, 2k + 6, 2k + 6, ये ब्रैकेट में कितना -6 को 4 से क्या है तो -24 हो गया ना, -24, और ये कितना हो गया 6 × 18 प्लस का एंड माइनस का 6k = 0, 0 दूर पड़ गया। हाँ, व्हाट हैपेंड हियर, ओके, व्हाट है, ये कितना हुआ -24 और 18 प्लस से प्लस का 24, ओके, ये हो गया 24 और 2k और माइनस का 4k यानी -4k हो गया, ठीक है ना। सॉरी प्लस का 24 -24, 24 -24 और ये माइनस का 4k = 0, 24 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो -4k = 0, तो k = कितना आया, k = 0/-4, यानी k = हमारा 0 आंसर आया बच्चों, k = 0 आंसर आ गया, ठीक है ना। कुछ बच्चे 1/2 साथ लेके चलते हैं, तो 1/2 बाहर पड़ा रहता, क्या दिक्कत है, आप 1/2 × -4k यानी आपका -2k = 0 आ जाता, तो k का वैल्यू 0 आ जाता। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट लिखना, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ABC या फॉर्म्ड बाय 3 वर्टिसेस इज 0। हिंदी में चूंकि तीनों बिंदु समरेख है, अतः तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फॉर्मूला लिखना, वैल्यू रख देना, k की वैल्यू आपकी आएगी। अब हम घुसते हैं एक्सरसाइज, अभी बाकी, अभी एक, कभी आपको कोई बोलेगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे पता करें, चतुर्भुज का कैसे उसका क्षेत्रफल पता करें, तो वो कोई बड़ी तोप नहीं है, मैं आपको बता दूं अभी यहीं पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 15, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे रहे हैं। वर्टिसेस में शीर्ष बिंदु, देखो मैं हिंदी वाले बच्चों, वर्टेक्स ये ट्रायंगल का या क्वाड्रिलेटरल का यानी त्रिभुज का चतुर्भुज का कोई कॉर्नर होता है, उसको बोलते कोना या शीर्ष बिंदु कोना बोलते हैं, ठीक है, कोना, ठीक है। और इसका बहुवचन होता है वर्टिसेस, VERTICS, वर्टिस, ठीक है ना, कोने, याद कर लो इसको हिंदी वाले बच्चों, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट के, चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे, निर्देशांक दे रखे, तो आपको इसका एरिया कैसे पता करना, बिल्कुल आसान। आप या तो AC को ज्वाइन कर दो या BD को ज्वाइन कर दो, AC या BD में किसी को मिला दो, ठीक है, फिर दो ट्राइंगल का एरिया पता कर लो और उनको जोड़ लो, सम कर लो, ठीक है ना। यू जस्ट फाइंड एरिया ऑफ ABD, ठीक है ना, और इसका एरिया ऑफ BDC। अब किताब वाले ने जो किया है मैं देख लेता हूं, मैं करूंगा नहीं आपको। अभी ये इसका 53 आ गया और उसके वाला आ गया 19 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, दोनों का। अब आप फाइनली क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। कोई AC को मिला दो तो आपको ट्राइंगल ABC एंड प्लस ट्राइंगल ACD बनेगा। इसमें एक गलती बच्चे करते हैं, क्या गलती करते हैं, कभी कभी करते करते मान लो आपने उल्टा सीधा कुछ कार्यक्रम किया, ठीक है ना, उल्टा सीधा नहीं कहना, ठीक है, वो दिशा वाला, मान लो आपने ऐसे घूम गए या ऐसे कुछ उल्टा सीधा घूम गए और करते करते इसका एरिया अगर आपका मान लो, ये तो आपको सपोज मैं मान लो आपका आया
एरिया एबीडी आपका आ गया, कैलकुलेट करते 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 आपका आ गया 53, ठीक है ना। अच्छा, अब एरिया आपका बी सी डी करते 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 आपका आ गया -19। तब हम लोग जनरली, हम लोग कहना ठीक नहीं, कुछ बच्चे फाइनल जब सम करेंगे ना वो करते हैं 53 - 19 इक्वल टू, तेरा बन हो गया कितना 4 और 5 लोग 3, तो 34 स्क्वायर यूनिट करते हैं, जो कि गलत है। क्या है, आप यहीं पे इसको पहले प्लस कर दो, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया माइनस में हो नहीं सकता, तो इसलिए आप सीधा यहां लिख देना, इसके नीचे लिख देना सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव देयरफॉर 19 करना, फिर बाद में इसको ऐड करना, समझ में आया कहानी। तो 9 3 12 और 6 72 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। तो अलग अलग किसी एक ट्राइंगल का अगर आपका एरिया माइनस में आया है, उसी वक्त पहले उसको प्लस में कर लो, बाद में उसको ऐड करना, ये गलती मत करना, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दे रखा बच्चों, ठीक है ना। अब ये 2 पार्ट दे रखे हैं, तो आप ट्राइंगल बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं, इसका x2 इंटू 0 + 4 ये ले लो, फिर 0 इंटू -4 -3, फिर 2 इंटू 3 -0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है कभी कभी, जिन बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है तो वो बिना डायग्राम की कर सकते हैं। मैं तो डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका पार्ट 1 का डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। ए लिख दो, बी लिख दो, किसी भी सीक्वेंस में आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट फॉर्मूला। सो डायग्राम बनाने के बाद मुझे काफी आसान लगा। अब मैं ये फॉर्मूला हर बार आप लिखना, इसका नंबर होता है 1 नंबर, आप डायग्राम बनाया एक और ये फॉर्मूला लिख दिया, आपको 1 नंबर तो आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। अब 1/2 x1 स्टार्ट फ्रॉम ये 2 लिखा, तो आगे 0 -4 यानी 0 + 4, यानी इसका काम कर दिया। अब इसका करेंगे -1 इंटू -4 -3, ये हो गया, इसका काम हो गया। देन +2 इधर लिखेंगे 2, फिर आगे 3 - 0 3 - 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ब्रैकेट का अंदर का काम पहले करो। 0 + 4 4 होता है, 4 2 जा 8, -4 और -3 मिला के -7 होया, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 7। सिमिलरली 2 3 जा 6 यहाँ हो गया, 8 7 15 6 21 21/2 स्क्वायर यूनिट या 10.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते पार्ट 2। पार्ट 2 में आई चेंज, पार्ट 2 में क्या है -5। आप वीडियो को पॉज करें, आप करो पार्ट 2, आप करो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेट योर आंसर। क्या आपकी कैलकुलेशन सही आती है? अभी आप मैच करो, आपने जो किया, आपने कहाँ गलती की, कोई गलती नहीं की, तो आप मैच कर लो, ठीक है ना। अभी मैं आप वीडियो को पॉज करके कर लो, मैं इसको बोलूंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे एक एग्जांपल किया उसी तरह से करना, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें 2 पार्ट है, फटाफट इसको भी आप करो, एक बार करा देते हो, एक आप खुद करो। फाइंड के इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी के का मान पता कीजिए यदि तीनों बिंदु समरेख है। तो मैं 3, ये क्वेश्चन है 7 - 2 5 और 3 के, तो डायग्राम बना दो, लेकिन ये डायग्राम आप रफ में बनाना, फेयर में मत बनाना, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं है। तो यहां लिख दो 7 - 2 5 1 यहां लिख दो, और 3 के यहां लिख दो, ठीक है ना। अब ये अंग्रेजी लिखना, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इक्वल टू 0। हिंदी में चूंकि तीनों बिंदु समरेख है, अतः इन बिंदुओं द्वारा बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फॉर्मूला जरूर लिखना, सूत्र लिखना 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y3 इक्वल टू 0, पूरा फॉर्मूला डालना। अब मैं यहां लिखूंगा 1/2 x1, इसको लिखूं 7 कर दें,
ठीक है, मैं एक्स वाला पहले लिख दूँ, +5 कर दिया, गलती का चांस कम होता, और ये +3 कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। और ये बराबर या 0 लिख देना उलट, क्योंकि ये 0 है, 0 आप लिखना, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 7 ये x ये है, तो y वाला आगे वाला होगा 5 - 3, 5 - 3, इसका काम हो गया। अब ये 5 है तो k + 2, k - 2 k + 2 हो गया, इसका हो गया 5, x ये हो गया। अब ये 3 है तो -2 - 1, -2 - 1, फिर से चेक कर लेते हैं। 7 है तो 1 - 7 है तो 1 - 7 है तो 1 - k, यहां गड़बड़ हो गया, ठीक है। 5 है तो k + 2, 3 है तो -2 - 2, ठीक है। 7 है तो 1 - k, ठीक, 1 - k करेक्ट। अब 1/2 इधर आया, 2 × 0 छोड़ दो, यहां हो गया, ब्रैकेट खोलो, 7 - 7k + 5k + 10, ये -3 और -3 को 3 से मल्टीपल किया, -9 बराबर 0, k कितना हो गया, 5k और -7k आपका हो गया -2k, ये कितना हो गया, 10 और 7 17, 17 में -9 गया तो प्लस का 8 हो गया, = 0, यानी -2k = -8, तो k = आपका 4 आंसर आ गया, k = 4 इज द आंसर, k = 4 उत्तर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आप पार्ट 2 जो है ना, पार्ट टू आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, करना, चेक करना, एनसीईआरटी बुक में ये है, और किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक नहीं, कोई दूसरा बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए आंसर आएगा k = 3 आंसर आएगा, k = 3 आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 अगर नहीं आता है तो आप एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करना। क्वेश्चन में देख रहे तो 8 1 k - 4 2 - 5 करेक्ट है, k = 3 आएगा, अदरवाइज रीचेक और कैलकुलेशन। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना, 4 नंबर का बनता है। क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 - 1 2 1 0 3, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कीजिए ये जो ABC के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है, और ABC के निर्देशांक आपको दे रखे। फिर बोला फाइंड रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, यानी ये जो अंदर मैंने मान लो ये त्रिभुज PQR बन रहा है, ट्राइंगल PQR बन रहा है, इसका एरिया बट्टा, यानी PQR का एरिया बट्टा ABC का एरिया आपको करना है, यानी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द PQR टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC आपको फाइंड करना है। तो जब सबसे पहले PQ एंड R मिड पॉइंट है, हमें PQ एंड R के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको पार्टीशन कर देता हूं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, x1 + x2/2, यानी 2 + 0/2 और 1 - 1/2, 1 - 1/2 क्या हुआ बच्चों, ये हो गया 2/2, 1 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली तो ये 1 0 यू राइट हियर, यहां लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो गया, 0 + 0/2 -1 + 3/2, -1 + 3/2 हुआ क्या, 0, 1 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो गए, 2 + 0/2, 2 + 0/2, 1 + 3/2, 1 + 3/2 क्या हुआ, 1, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0 1 इसका हो गया, 1 0 0 1 और 1 2। एक बार फिर चेक कर लो 1 2, यानी x वालों का सम करके आधा कर दो। मैं चेक कर लेता हूं, 2 + 0/2 1 हो गया, -1 + 0 हो गया, ठीक। इसका 0 + 0/2 0, -1 + 3/2 यानी 1 हो गया। तो इसका 2 + 2 का आधा 1 हो गया, 1 + 3 4 1 2। दीज आर द
पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आप एरिया पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर लेना, एरिया पी क्यू आर करना, फॉर्मूला डालना 1/2, फॉर्मूला पक्का डाल देना पूरा, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना, ठीक है ना। कौन सा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 वगैरह वगैरह डाल दे, ठीक है, y2 माइनस y3 वगैरह। अब मैं करूं इसको, कितना आंसर आएगा। x1 कौन सा, यहां से शुरू कर दो, 1 इंटू, चलो मैं x वाला लिख दूं +1, अगर फिर p इधर करो, इधर कहीं मैं पी आर कर दूंगा 1 इंटू, ठीक है, और प्लस इधर कर दो, इसका 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0, 1 लिया तो 2 माइनस 1, इसका काम हो गया। इसका 1 लिया तो 1 माइनस 0, और इसका 0 लिया तो 0 माइनस 2। ये कितना हुआ, हाउ मच इज दिस, 1/2, ये 2 माइनस 1 1, तो ये 1 हो गया, 1 + 1 हो गया, और इधर 0 है तो इसको मारो गोली, ठीक है, 1 + 1 0, तो कुल मिलाकर 2/2, यानी आंसर आपका 2/2, द आंसर इज 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो गया, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो गया, लिख लेना 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी 1/2, पूरा फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। 1/2 शुरू करो, 0, ओहो 0 तो बड़ा अच्छा चीज है, इसका +2 ले लो, मैं x वाला पहले ले रहा हूं, इसका +0 लो, ये तो 0 तो बड़ी अच्छी चीज है, +0, ठीक है। 0 इंटू ये हो गया 1 माइनस 3, ठीक, और इसका काम हो गया। अब 2 इंटू 3 माइनस -1, 3 + 1, ठीक, 2 इंटू 3 + 1 हो गया, प्लस 0 इंटू ये 0 हो गया तो -1, डजेंट मैटर, -0 इंटू कुछ भी हो, मैं फर्क नहीं पड़ता। 1/2, 0 इंटू -3, ये 0 बन गया, ये कितना 3 और 1 4, 4 दूना 8, और +0 यानी 8/2, यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, 4 वर्ग इकाई हो गया। अब आपको पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। देयरफॉर एरिया पी क्यू आर बाई एरिया एबीसी इक्वल टू क्या हो गया 1/4, फिर लिख देना सो रेशियो इज, यानी जो अनुपात है आपका 1:4, यह आपका आंसर है। नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं 3 स्टार दूंगा, आई विल गिव इट 3 स्टार रेटिंग, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। कहीं विजिबल नहीं है, कुछ कमी है, लेट अस सी, थोड़ा इसको घुमा देता हूं, नाउ नोट डाउन, नोट कर लो। Question 4, find area of the quadrilateral ABCD if the points A, B, C, D are taken in order। तो A, B, C के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहे हैं कि A के -4 2, B -3 -5, C 3 -2, D 2 3। आप उधर से भी लिख सकते थे, A B C D ऐसे लिख सकते थे, ऐसे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करो यदि ए बी सी डी के निर्देशांक ये दे रखे हैं, ठीक है। आप ए सी ज्वाइन कर दो, ए सी को मिला दो या बी डी को मिला दो, ज्वाइन मीन्स मिलाना, ज्वाइन मीन्स मिलाना, इंग्लिश वालों हिंदी वालों पे हंसना नहीं, ठीक है ना। लेट अस ज्वाइन ए बी डी, तो बी डी ज्वाइन कर दो, कोई भी दिक्कत। अब आपको क्या करना होगा, 2 ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दोनों त्रिभुज कौन सा, पहले कोई भी ले लो आप, बीडीसी ले लो, बीडीसी ले लो या एबीडी ले लो, फिर दोनों का सम करेंगे, दोनों का योगफल कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट आप करो कैलकुलेशन, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द कैलकुलेशंस, एरिया एबीडी 1/2, आप पूरा फॉर्मूला लिख दिया। आप अपना कैलकुलेशन करना, मैंने इसको तो एंटी क्लॉकवाइज किया, इसको क्लॉकवाइज किया, कैसे भी करेंगे आप, ऐसे करो ऐसे करो। मैंने x1 -4 इंटू
3 + 5 मैंने ऐसे किया है। तो अब ये आपने मत बोलना कि एंटी क्लॉकवाइज किया फिर भी आपका माइनस का आंसर आया, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट पॉइंट ये ग्राफ पेपर में लगाएंगे तो ये उल्टा सीधा होगा, ठीक है। ये तो रफली लगाया गया, तो इसका करते करते एरिया -23/2 आ गया। सो जानबूझ के क्या मैंने माइनस लेके आया हूं, सो दैट आप भी फ्यूचर में ऐसा कोई गलती ना करें। अब ये आंसर -11/5 आ गया, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, सो एरिया एबीडी इक्वल टू 11.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। माइनस का मैंने प्लस कर दिया। अच्छा, ट्रायंगल बीडीसी का आप इधर से शुरू करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो कोई दिक्कत, एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का आएगा। ये पूरा किया है, करते 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 आपने होमवर्क किया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, जस्ट मैच योर आंसर्स। इसका आ गया 16.5 स्क्वायर यूनिट। तो फ्रॉम 1 and 2 देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल क्या होगा, अब लिख दो एरिया ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया बीडीसी इक्वल हो जाएगा, इक्वल यू राइट 11.5 + 16.5। योर आंसर इज 27 और 1 28 28 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 5 करते हैं। कोई ये एग्जाम में ऐसा जनरली आता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपका। विजिबल नहीं है, एक बार नोट कर लो, नाउ जस्ट सी, ओके। कैमरा मैंने थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिया, जस्ट नोट डाउन योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2 and D C 5 2। यानी कक्षा 9 में आपने पढ़ा था एक त्रिभुज की माध्य का, एक त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट दिए। आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, इसकी सत्यता की जांच करेंगे, कुछ नहीं है। डी मिड मान लो एडी मीडियन है, एडी इज द मीडियन, यहां लिख देना एडी इज द मीडियन, यहां डायग्राम बना देना एडी इज मीडियन, ठीक है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी मिड पॉइंट, फॉर्मूला लगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है ना। तो दिस विल बी 4, 0। अब हम ट्राइंगल एबीडी निकालेंगे, बिल्कुल मैंने वैल्यू पुट किया, वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन करो। एबीडी का ट्राइंगल, इसका एरिया निकालना, आपका -3 आया, इधर से घुमा इधर से घुमा, माइनस का आया पहले प्लस का बनाना, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, देयर एरिया एबीडी इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ट्राइंगल एसीडी देगा 1/2 इंटू फॉर्मूला डाल देना, 1/2 4 × 2 + 5 × 6 4 × -8, ठीक है ना। 4 to the 8 5 6 30 एंड -32। अब कुल मिला के ये 8 + 30 38 हो गया, 38 में 32 चला गया, 6 आ गया, 1/2 6। योर आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट। एबीडी का 3, एसीडी का भी 3, ठीक है ना। क्लियरली एरिया एबीडी इक्वल एरिया एसीडी, हेंस प्रूव्ड। दिस वाज योर चैप्टर नंबर 7 बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।